नमस्कार, टीआर एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दें। हमारी टेक्स्ट बुक में से या फिर पैसेज में से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है। अधिकांश विद्यार्थी वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर के एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपको बता दें, आज का जो वीडियो है ये अपने आप में एक अलग वीडियो है। 5 मिनट में इंग्लिश सीखो, चंद सेकंड के अंदर टेंस सीखो, इस प्रकार की वीडियो जो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो शायद आज तक आपने देखा नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाए इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है न केवल उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो छोटे स्तर की कक्षा हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, इसको शुरू करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनको हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें भी 2 प्रकार है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है वो, और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक से प्रश्न आता है या फिर जो पैसेज में से प्रश्न आते हैं वो तमाम के तमाम प्रश्न या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर WH वर्ड से होंगे। हाँ, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हो सकता है वो WH वर्ड से शुरू नहीं हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो, लेकिन बाकी जो तमाम छोटे प्रश्न हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो या फिर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो, सारे के सारे प्रश्न या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब इन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम या तो अफर्मेटिव में देंगे या फिर नेगेटिव के अंदर देंगे। दिए गए प्रश्न का उत्तर देते समय हमें मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान देना है। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 प्रोनाउन और नंबर 3 फॉर्मूला। चाहे हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या फिर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में हमें इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले हमें उस वाक्य में पता लगाना कि वाक्य में टेंस कौन सा है, क्योंकि जिस टेंस में वाक्य दिया हुआ है उत्तर लिखते समय हमें उसी टेंस में उसका पुनः उत्तर देना है, उस टेंस को चेंज नहीं करना है। नंबर 2 है प्रोनाउन। अगर वाक्य के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई है, वी है, मी है, अस है, माई और अवर है, ये सारे सब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट है और ये सारे पॉजेसिव है। जब वाक्य के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको हमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करना है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, वापस यू ऑब्जेक्ट है और योर हमारा पॉजेसिव है। चाहे सब्जेक्ट आता हो, चाहे ऑब्जेक्ट आता हो, चाहे पॉजेसिव आता हो, फर्स्ट पर्सन को हम सेकंड पर्सन में बदलेंगे और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को प्राय हम चेंज नहीं करेंगे। जो वाक्य में आ रहा है उसको दोबारा पुनः वही लिख देंगे। फर्स्ट पर्सन को सेकंड में, सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में हमें बदलना, इस बात का हमें ध्यान देना है। अगला है फॉर्मूला, क्योंकि जो भी प्रश्न हमें पूछा जाएगा वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से होगा। उसका जो हम उत्तर लिखेंगे या तो उसका उत्तर अफर्मेटिव में आएगा या फिर उसका उत्तर नेगेटिव में आएगा, तो उसका हमें फॉर्मूला है वो ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें जो भी प्रश्न दिया जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या फिर वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर या तो हमें अफर्मेटिव में देना है या फिर उसका उत्तर नेगेटिव में देना है। इसलिए दोनों का, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों का ही हमें फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अफर्मेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद प्लेस और उसके बाद में टाइम, उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको बाद में लिखना है। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव के अंदर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्प वर्ब लिखनी है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स। इन दोनों ही फॉर्मूलों को हमें अच्छी तरह से याद करना है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जब हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब हमारा वाक्य किसी सहायक क्रिया से शुरू हो तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश के अंदर टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है वो 24 होती है। इसमें 11 है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है,
और 13 है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डू, डच और डिड है, इज, एम, आर है, वाज, वर है, हैज, हैव है और हैड है। और मॉडल के अंतर्गत कैन है, विल है, सेल है, मे है, मस्ट है, शुड है, वुड है इत्यादि हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हमारा वाक्य इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हमें ध्यान देना है कि उसका उत्तर हम या तो यस में देंगे या फिर उसका उत्तर नो में देंगे, तीसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल यस या नो में ही दिया जाएगा। अब सबसे पहले जब हम यस में उत्तर दे रहे होते हैं तो सबसे पहले यस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में और कोई अदर वर्ड्स आते हैं तो बाद में लिखना है। और जब हम उसका उत्तर नो में दे रहे होते हैं तो सबसे पहले नो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स। इस प्रकार से इस पैटर्न का फॉलो करते हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर हमें यस या नो में देना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है और इस वाक्य के अंदर प्रोनाउन कौन से आ रहे हैं। तो वाक्य हमारा डू से शुरू हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर लिखते समय भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। और इसके अंदर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहे हैं, इसलिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बदल देंगे। यू है ये सब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट पर्सन के अंदर सब्जेक्ट आई या वी है। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर यस में देते हैं, तो सबसे पहले यस आ जाएगा। उसके बाद कर्ता यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम फर्स्ट पर्सन बदल देंगे आई या वी, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे आई। अब डू है, इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, एफर्मेटिव के अंदर डू डज का प्रयोग नहीं होता है। और डू के हटने पर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए गेट अप है ये फर्स्ट फॉर्म इसका रूप आ जाएगा गेट अप। इसके बाद में जो टाइम है उसको एज इट इज हमें वापस लिख देना है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जब हम इसका उत्तर नो में दे रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें नो लिखना है। नो के बाद हमारा कर्ता आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू उसके साथ नोट लग जाएगा, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गेट अप। उसके बाद में टाइम है, उस टाइम को वापस लिख देना है अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में ही दे सकते हैं, तीसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगला वाक्य है डज सी वॉश हर क्लॉथ्स। वाक्य हमारा डज से शुरू हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसके अंदर सी और हर दोनों थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहे हैं, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन प्राय नहीं होता है। सबसे पहले हम इसका उत्तर यस में देते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यस, यस के बाद हमारा कर्ता पुनः सी आ जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन इसलिए चेंज नहीं होगा। डज के हटने पर मुख्य क्रिया के साथ एस और ई एस लग जाएगा, जो मुख्य क्रिया है वॉश उसके साथ ई एस लग जाएगा, हमारे वर्ब के अंत में एस एच आ रहा है इसलिए ई एस लग जाएगा। सी वॉशेज, अब हर है ये भी थर्ड पर्सन है इसलिए इसको भी चेंज नहीं करना, वापस हर लिखना है हर क्लॉज, ये इसका उत्तर हो जाएगा यस के अंदर। जब हम इसका उत्तर नो में दे रहे होते हैं सबसे पहले नो लिखना है, उसके बाद कर्ता सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट, मुख्य क्रिया वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, हर वापस आ जाएगा और क्लॉज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका उत्तर हम यस या नो में ही देंगे। हमें केवल और केवल ध्यान इस बात का रखना है कि वाक्य में आने वाला टेंस कौन सा है, उस टेंस को चेंज नहीं करना है और वाक्य में आने वाले जो प्रोनाउन है उनको हमें बदलना है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उनको सेकंड बदल देना है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बदल देना है। अब हम पढ़ेंगे जब हमारा वाक्य WH वर्ड से शुरू हो। जब कोई वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। अब WH वर्ड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हम। WH वर्ड्स में सबसे पहले है WHO हु मीन्स कौन, इसका प्रयोग कर्ता के लिए होता है और इसका प्रयोग लिविंग थिंग्स में ही होता है। इसके बाद में है WHOM होम यानी किसको, इसका प्रयोग कर्म के लिए होता है और इसका प्रयोग भी लिविंग थिंग्स में ही होता है। इसके बाद है वॉट का मतलब होता है क्या, इसका प्रयोग चयन करने हेतु और क्या के अर्थ में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही किया जाता है। इसके बाद में है WHY वाई मीन्स क्यों, इसका प्रयोग कारण के लिए किया जाता है। इसके बाद है हुज, इसका अर्थ होता है किसका, इसका प्रयोग अधिकार के लिए किया जाता है। इसके बाद है व्हेन, इसका अर्थ होता है कब और इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। इसके बाद में वेयर, इसका मतलब होता है कहाँ और इसका प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। इसके बाद में है विच, इसका मतलब होता है कौन सा,
इसका प्रयोग होता है चयन करने हेतु। अगला है हाउ। हाउ मीन्स कैसे, इसका प्रयोग स्थिति, हालात और मनोदशा के लिए किया जाता है। इसके बाद है हाउ मैनी, इसका मतलब होता है कितने, इसका प्रयोग संख्या के लिए प्राय किया जाता है। इसके बाद है हाउ मच, इसका अर्थ होता है कितना, इसका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है। इसके बाद है हाउ ओल्ड, इसका मतलब होता है कितनी या कितने, इसका प्रयोग आयु के लिए किया जाता है। और लास्ट है हाउ फार, कितना या कितनी, इसका प्रयोग दूरी के लिए प्राय किया जाता है। अब हम एक एक करके सारे WH वर्ड्स का विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हु, इसका मतलब होता है कौन, इसका प्रयोग है वो कर्ता के लिए किया जाता है। जो भी वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है उसका जो रूल है वो इस प्रकार से होता है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जो भी वाक्य हु से शुरू होता है इस प्रकार के वाक्यों में इस रूल का फॉलो बिल्कुल नहीं होता है। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हु के बाद में हमेशा वर्ब आती है। अगर हु के बाद में हम सक्रिय डू डज जो डिड का प्रयोग करते हैं तो ये जो प्रयोग है प्राय गलत माना जाता है। हाँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हु के बाद में कभी भी डू डज डिड का प्रयोग है आपको देखने को नहीं मिलेगा। हु के बाद हमेशा वर्ब ही आती है। अब जो वाक्य हु से शुरू होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही ईजी है। जिस वाक्य में हु आता है उस हु को वहाँ से हटा देंगे और उसके स्थान पे हम सब्जेक्ट लगा देंगे। बाकी सेंटेंस के अंदर अगर कोई प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट पर्सन को सेकंड बदल दो और सेकंड को फर्स्ट पर्सन बदल दो, बाकी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हु स्टॉल माई वॉच, हमारा सब्जेक्ट है राजेश, तो हु के स्थान पे हम राजेश लगा देंगे। बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे सिवाय प्रोनाउन के। राजेश स्टॉल। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, पॉजेसिव है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सेकंड पर्सन बदल देंगे। सेकंड पर्सन के अंदर पॉजेसिव होता है योर, तो माई की जगह पे आ जाएगा योर वॉच। अब हमारा आंसर हो जाएगा राजेश स्टॉल योर वॉच। इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गोज टू टेम्पल एवरी डे। अब हु के स्थान पे हमें सी लगाना है, हु को हटा के हम यहाँ लगा देंगे सी, गोज टू टेम्पल एवरी डे। बाकी इस वाक्य में कोई प्रोनाउन नहीं आ रहे हैं, प्रोनाउन नहीं आ रहे हो तो हम केवल हु को हटा के उसके स्थान पे सब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगला है हु इज ड्राइविंग योर कार। हु के स्थान पे हम लगा देंगे हमारा सब्जेक्ट है माई ब्रदर इज ड्राइविंग। अब यहाँ योर आ रहा है, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। योर पॉजेसिव है तो फर्स्ट पर्सन के अंदर माई हो जाएगा माई कार, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा माई ब्रदर इज ड्राइविंग माई कार। इस प्रकार वू से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आज के हमारे 5 वर्ड्स है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है CENSUS सेंसस मीन्स जनगणना, WARY वेरी मीन्स सजग या जागरूक। नेक्स्ट है ORATOR ऑरेटर मीन्स वक्ता। नेक्स्ट है AMICABLE एमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण। और लास्ट है CENSURE सेंसर मीन्स निंदा करना। इसी के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो यहीं पे संपन्न होता है। आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाए इस बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और साथ ही साथ में WH वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स के बारे में भी अध्ययन किया, और सबसे पहले हमने वू का अध्ययन किया। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, उसका जो पार्ट 2 है उसमें हम जो शेष बचे हुए WH वर्ड्स है उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और जाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।